मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ है। और जैसे कि हमने बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट किया है। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी फर्स्ट यूनिट में आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमारा पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था और सेकेंड पार्ट में हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, मैंने आपको आइडियल गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो बताए थे और किस तरह से हमारी जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस के बेसिस पर डेविएशन को रिप्रेजेंट करती हैं, वो हमने बताया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम बेसिक ले लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन वैसे तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम बीएससी में पढ़ते हैं केमिस्ट्री, तो आपकी जो 11th और 12th स्टैंडर्ड है उससे एक स्टैंडर्ड अप हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम आइडियल गैस इक्वेशन को बाय डिराइव कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बात कर रहे हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन की, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव हम कैसे करेंगे, उसके पहले हमें गैस लॉस के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पर मैं 3 गैस लॉस को यूज करने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से मैं आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव कर पाऊंगी। सबसे फर्स्ट हो जाएगा उसमें बॉयल्स लॉ, सेकंड इज चार्ल्स लॉ एंड द थर्ड वन इज अवोगाड्रोस लॉ। ये तीनों जो गैस के लॉज हैं उनको हम यहाँ पर यूज करेंगे और उनको यूज करके हम आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। अब ये जो हमारे तीनों लॉज हैं ये क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं बॉयल्स लॉ, ठीक है। सबसे फर्स्ट लॉ, गैस का सबसे पहला लॉ, ठीक है। अब ये जो बॉयल्स लॉ है ये सबसे पहले किसके बीच में रिलेशन बताता है, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो बॉयल्स लॉ वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में हमें रिलेशन बताता है कि वॉल्यूम और प्रेशर में किस तरह से रिलेशन होता है या वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे को किस तरीके से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम और प्रेशर में जो रिलेशन है वो बॉयल्स लॉ बताएगा, ठीक है। और कब, जब कांस्टेंट हम क्या करेंगे, कांस्टेंट हम यहाँ पर कर देंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, टेम्परेचर को हम यहाँ पर कांस्टेंट कर देंगे। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो रिलेशन किस किस के बीच में रहेगा, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, ठीक है, सो जो भी हमारा वॉल्यूम रहता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। तो व्हेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम, और अगर वॉल्यूम कम तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा ज्यादा। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, व्हेन वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये बॉयल्स ने स्टेटमेंट दिया था, जिसको हम बॉयल्स लॉ के नाम से जानते हैं। सेकेंड हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकेंड लॉ की हमारी, जिसको बोला जाता है चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो चार्ल्स लॉ सबसे पहले किसके बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। इट गिव्स रिलेशन बिटवीन, ये किस किस के बीच में रिलेशन बताएगा, तो चार्ल्स लॉ रिलेशन बताएगा वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब जब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन को डिनोट किया जाएगा, सो कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, सो प्रेशर को हमने क्या कर दिया है, प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया है। एंड व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, जब प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सो उस केस में जो भी वॉल्यूम है गैस का वो टेम्परेचर के क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। सो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे तो साथ में वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि अगर आप
आप वॉल्यूम को 1 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो आपने टेम्परेचर को क्या किया है, 1 डिग्री सेल्सियस जो भी है 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट कर दिया है टेम्परेचर के अंदर, 1 डिग्री सेल्सियस को आपने बढ़ा दिया है टेम्परेचर को। सो उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम 1/273 टाइम्स या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो जब भी आप टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या तो अप कर देते हैं या फिर डाउन करेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम किस तरीके से वैरी करेगा, या तो 1/273 टाइम्स, अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं तो हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर वो 1/273 टाइम्स इंक्रीज होगा, और हर 1 डिग्री सेल्सियस कम करने पर वो 1/273 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड द थर्ड रूल इज, ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एंड द थर्ड वन इज अवोगाद्रोस रूल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम दोनों कांस्टेंट कर देते हैं, हम टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर देंगे एंड हम प्रेशर भी कांस्टेंट कर देंगे। तो जब दोनों चीजें कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये किसके बीच में रिलेशन बताएगा, ये रिलेशन बताता है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में। सो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में अवोगाद्रोस रूल रिलेशन बताता है, ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर रहे हैं और प्रेशर को भी कांस्टेंट कर रहे हैं, तो जो भी गैस का वॉल्यूम होगा वो नंबर ऑफ मोल्स के क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एंड ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम इन तीनों इक्वेशन को मैच कर लेते हैं। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन में भी देखिए वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स, तीनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो इक्वेशन बनेगी NT अपॉन में P। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है और यहाँ जिस कांस्टेंट का हम यूज करेंगे वो रहेगा हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। P डिवीजन में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो PV इज इक्वल्स टू में हो जाएगा nRT। PV इज इक्वल्स टू nRT, जहाँ पे P प्रेशर, V वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T हो जाएगा टेम्परेचर। सो PV इज इक्वल्स टू में nRT आपके आगे फाइनल इक्वेशन। आप चाहें तो जैसे V को हम अगर उधर भेज दें तो ये हो जाएगा N/VRT, N/V नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम कॉन्सेंट्रेशन के नाम से जानते हैं। सो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा CRT, ठीक है। तो P की जगह पे आप CRT भी ले सकते हैं। तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये बना, फिर एक फॉर्मूला हमारा ये बना, और एक और तरीके से हम फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हैं कि हम चाहें तो यहाँ पर N की जगह पे WB/MB भी रख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों आपके आइडियल गैस इक्वेशन के फॉर्मूले हैं और ये होती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पर वो सारी गैसेस जो इस इक्वेशन को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर की हर रेंज तक, उनको हम आइडियल गैस कहते हैं। और वो रिएक्शंस जो वो सब जो इसको फॉलो नहीं करती वो सब रियल गैसेस होती हैं। और इसीलिए क्योंकि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोई भी ऐसी गैस नहीं होती है तो टेम्परेचर कंसंट्रेशन की हर रेंज पर इसको फॉलो करें, इसीलिए एवरी गैस इज रियल गैस। और हर रियल गैस डेविएशन शो करती है उसके आइडियल बिहेवियर के साथ में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ आइडियल गैस इक्वेशन का टॉपिक, ठीक है। इसके
उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे जाकर सारे डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।